नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं ऋषभ अवस्थी और आप देख रहे हैं हम लोग न्यूज चैनल। किसान आंदोलन की आड़ में क्या रची जा रही है? देश तोड़ने की साजिश। जेएनयू हिंसा और दिल्ली दंगों से जुड़ रहे हैं किसान आंदोलन के तार। नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा पास किए गए 3 कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन से दिल्ली में अराजकता का माहौल है। अब पता चल रहा है कि जिन लोगों ने जेएनयू में हिंसा को बढ़ावा दिया था, दिल्ली में दंगों के दौरान मुस्लिमों को भड़काया था, वही हरियाणा पंजाब सीमा पर चल रहे इस किसान आंदोलन को भी उपद्रव में बदल रहे हैं। हजारों लोगों के दिल्ली कूच करने के बाद हरियाणा की सिंधु सीमा पर पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है। गुरुवार नवंबर 26, 2020 को पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और आंसू गैस के गोले भी छोड़े, लेकिन इसका यहां पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कई किसानों को गिरफ्तार भी किया गया। अब इस आंदोलन के तार जनवरी 2020 में जेएनयू में हुई हिंसा और फरवरी के अंतिम हफ्ते में दिल्ली में हुए सीएए विरोधी दंगों से जुड़ रहे हैं। जेएनयू की हिंसा के दौरान कई व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाकर साजिश रची गई थी। आइए अब आपको समझाते हैं आखिर कैसे रची जा रही है ये पूरी साजिश। आनंद मंगनाले 2016 में हुए उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी के रणनीतिकार थे। वो इससे पहले प्रशांत किशोर के साथ भी काम कर चुके हैं। व्हाट्सएप पर हुई बातचीत के स्क्रीनशॉट सामने आने के बाद पता चला था कि आनंद ने हिंसा की साजिश रचने में बड़ी भूमिका निभाई थी। आनंद ने दावा किया था कि उन्होंने एक दक्षिणपंथी ग्रुप में घुसकर सूचनाएं निकाली हैं। उनका इस्लामी समूह यूनाइटेड अगेंस्ट हेट से भी जुड़ाव सामने आया था। विंटर सेमेस्टर के रजिस्ट्रेशन के दौरान हुई झड़प के बाद वामपंथी गुंडों ने हॉस्टल में जाकर छात्रों की पिटाई की थी। शुक्रवार को आनंद मंगनाले को किसान आंदोलन को लेकर भी प्रोपेगेंडा फैलाते हुए पाया गया। कांग्रेस से जुड़े आनंद ने ट्विटर के जरिए पहले से ही आक्रोशित भीड़ को भड़काया। उन्होंने प्रदर्शनकारियों द्वारा बैरिकेड तोड़ने का महिमा मंडन करते हुए धमकाया कि खट्टर हो गया, अब मोदी की बारी है। साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया कि कंटेनर्स और वाटर कैनन किसानों को नहीं रोक पाएंगे। सार्वजनिक रूप से उपद्रव, पुलिस से झड़प और सड़कों को ब्लॉक करने का महिमा मंडन करने वाले आनंद मंगनाले ने किसानों द्वारा सीमेंट स्ट्रक्चर को तोड़े जाने की भी तारीफ की। सार्वजनिक संपत्ति की क्षति करते हुए उन्होंने दावा किया कि जिन ट्रैक्टरों का काम कृषि के लिए होता था वही सिविल रेजिस्टेंस में काम आएंगे। वहीं योगेंद्र यादव भी अब किसान नेता बन गए हैं और उनका संगठन स्वराज इंडिया भी प्रोपेगेंडा फैलाने में जमकर लगा हुआ है। उन्होंने लोकतांत्रिक रूप से पास कानून को किसान विरोधी तो बताया ही, साथ ही किसानों को यह भी कहकर भड़काया कि उन्हें विरोध करने की अनुमति नहीं दी जा रही है। अब अपने संगठन के लोगों को इस प्रदर्शन में लगाने वाले योगेंद्र यादव अब बिहार चुनाव विशेषज्ञ से किसान नेता बन गए हैं। यह भी याद रखने वाली बात है कि किस तरह से वीडियो बनाकर और प्रदर्शन स्थलों पर पहुंचकर योगेंद्र यादव ने दिसंबर 2019 में सीएए विरोधी आंदोलनों को भी भड़काया था। उमर खालिद और सरजील इमाम के साथ मिलकर प्रदर्शन स्थलों पर दौरा किया था। उमर खालिद ने ही सरजील इमाम से उनका परिचय करवाया था। जामिया, डीयू और जेएनयू के छात्रों को मोबिलाइज करने की चर्चा इन तीनों के बीच हुई थी। तीनों की बैठक में यह रणनीति बनाई गई थी कि चक्का जाम के लिए मुस्लिमों को सोशल मीडिया के माध्यम से भड़काया जाएगा। इसी तरह पिंजरा तोड़ आंदोलन की गिरफ्तार एक्टिविस्ट नताशा नरवाल और देबांगला कलिता ने खुलासा किया था कि उन्हें योगेंद्र यादव की तरफ से दिशा निर्देश दिए गए थे। दिल्ली दंगों की चार्जशीट में भी यह भी बताया गया कि कैसे योगेंद्र यादव ने सीएए विरोधी आंदोलनों में हवा दी थी और जो आंदोलन बाद में हिंसा में बदल गया था। वामपंथी पत्रकार आदित्य मेमन ने ट्वीट किया कि किसान आंदोलनकारियों को मस्जिदों की तरफ से सभी सहायता दी जा रही है, उन्हें भोजन पानी मुहैया कराया जा रहा है। इसी तरह दिल्ली दंगों में हिंसा फैलाने का आरोपित संगठन यूएएच भी इस आंदोलन में शामिल है। एक तरफ जहां बड़े पैमाने पर किसान अपने हक के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं कुछ असामाजिक तत्व इस आंदोलन का सहारा लेकर मोदी सरकार के खिलाफ अपना आक्रोश प्रकट कर रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं एक ऐसा वीडियो। फिर हम बैरिकेड तो क्या, हम तो इनको वैसे ही बिठा देंगे। ये हम उसके हमारे जो शहीद हुए हैं, आप भी जानते हैं, उधम सिंह वर्ग के कनाडा की धरती पे जाके उनको ठोक सकते हैं गोरे को। ये दिल्ली तो कुछ भी नहीं हमारे पास है, ये तो इतनी का है। ये इंदिरा ठोकती मोदी की शादी में। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप तो देखा आपने ये शख्स किस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री को ही धमकी दे रहा है। ये सोच, ये मानसिकता क्या किसी किसान की हो सकती है? असदुद्दीन ओवैसी कैसे किसानों के मुद्दे के जरिए सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं। कि किसानों ने बड़ा भरोसा किया कि चलो मोदी आएगा तो किसान को फायदा होगा। आज दिल्ली के कड़ाके की सर्दी में किसानों के ऊपर दिल्ली की पुलिस उनके ऊपर पानी बरसाती है। 10 डिग्री टेम्परेचर में पानी बरसाकर किसानों को तकलीफ दे रही है। हर महाज पर यह हुकूमत नाकाम साबित हुई है बीजेपी की। इंसाफ की जब बात आती है,
बीजेपी इंसाफ के मामले में अंधी हो जाती है और बीजेपी सिर्फ इस बात पर अमल करती है कि कैसे अपनी हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को, उस ज़हनियत को पूरे मुल्क में लागू किया जाए। किसानों के मुद्दे पर एसएफआई, सीपीआई और सीपीआई मार्क्सवादी जैसी पार्टियां और संगठन भी मोदी सरकार के खिलाफ जमकर सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी अब की बार। किसान विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी अब की बार। धरती का सारा गम पीड़ वाले हो, लहरा पानी उठो भुखा दे लताड़े हो। धरती का सारा गम पीड़ वाले हो। हालांकि सभी विपक्षी पार्टियां और किसान संगठनों द्वारा इस आंदोलन के शांतिपूर्ण होने के दावे जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से हरियाणा दिल्ली सीमा पर हिंसा हुई, ऐसा कुछ लग नहीं रहा ये सब कुछ शांतिपूर्ण है। और साथ ही ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में ये प्रदर्शन और ज्यादा उग्र रूप धारण कर सकते हैं। आप बने रहिए हम लोग के साथ। जय हिंद, जय भारत।